हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। एट ऑफ कप्स, द लवर्स, 6 of Wands, Wheel of Fortune and Page of Swords. ओके, सो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो कुछ चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऐसा इसलिए होगा क्योंकि किसी को ये पता चल गया है कि आपके सिवाय उनके लिए और कोई इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो ही नहीं सकता। मे बी ये पर्सन आपको इनफ अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 of Cups देख रही हूँ। सो शायद आपने इस पर्सन को वो सब कुछ ऑफ़र किया जो आपके पास था, आपने वो सारे एफ़र्ट किए जो आप कर सकते थे उनके क्लोज़ आने के लिए, एंड स्टिल इस पर्सन ने कभी नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट आपको अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, एज इफ़ जो 10 of Cups एक रिलेशनशिप में होते हैं, जो कि दोनों लवर्स के आधे आधे होने चाहिए, 5 कप उनके और 5 कप आपके, उसके बजाय इन्होंने 10 of Cups आपसे ही एक्सपेक्ट किया। लाइक आप ही इस रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, उन्हें खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है, और उनकी लाइफ तो बस सॉर्टेड आउट हो जाएगी, और वो सिर्फ एंजॉय करेंगे लव को और अटेंशन को। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आइडिया उन्हें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा था, वो आपको हद से ज़्यादा पुश कर रहे थे, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी, और इसके कारण आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अपसेट हो रहे थे, टायर्ड हो रहे थे। एंड फाइनली अब आप दोनों के बीच इतनी दूरी आ चुकी है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि इस दूरी को अब रिमूव करना आसान नहीं होगा। आप धीरे धीरे कोल्ड और डिस्टेंट होते गए, एंड अब जो ये डिस्टेंस है वो उन्हें कम करना मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी द लवर्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि डेफिनेटली आप उन्हें अभी भी प्यार करते होंगे, आप दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन बचा ही होगा। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो जल्दी ही एक्ट नहीं करते तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर जाएंगे। समहाउ उन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और डन है कि अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते, स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपके पास इतनी चॉइसेस हो। मे बी आप कैंसर ज़ोडिएक के हैं, आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रुथ को नहीं देख सकते और इमोशन से ऊपर उठ के नहीं सोच सकते। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके इमोशंस डीप हो सकते हैं, मगर उतना ही स्मार्ट आपका माइंड है, और वो क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। ओके, सो हमारे पास है 6 of Wands, एंड ये आपको देखकर यही सोच रहे हैं कि आप एक्चुअली बहुत एडमायर्ड है। इससे पहले इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा ख़ास है, तभी तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। अगर वो आपसे बेहतर नहीं होते तो आप ऐसा भला क्यों करते। बट अब जब से ये दूरी आई है तब से उन्हें लगने लगा है कि आप उनसे ज़्यादा तेज़ी से मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज़ आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, और उन्हें पता है कि आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल नहीं होगा अगर आप चाहें तो। सो ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, जो कि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं क्लियरली, एंड उन्हें एक खतरा सा महसूस हो रहा है। खतरा इस बात का कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं दूसरों के साथ, या दूसरे आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो इवेंचुअली आप मूव ऑन करेंगे, आपको कोई और मिल ही जाएगा उनसे बेहतर। सो अब एक बात जो उन्हें बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि आपका प्यार इतना स्पेशल इसलिए था क्योंकि आप स्पेशल थे, आपकी फीलिंग्स डीप थी, आपका दिल इतना बड़ा था, इसका उनसे लेना देना कुछ नहीं था। इनफैक्ट अब इस पर्सन की आंखें इतनी खुल गई है कि उन्हें ये साफ नज़र आ रहा है कि लकी तो वो थे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड आपका वर्थ वो समझ नहीं पाए, या उनकी मिस्टेक है।
उन्हें अब नज़र आ रहा है कि आप एक्चुअली उनसे कई मायनों में बेहतर थे, और ये जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करना आपके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। ओके, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप उन्हें लूज़ कर देते तो उनसे बेहतर आपको कोई मिलता नहीं, या वो आपसे बेहतर थे। आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, आप उससे अपनी चॉइस से कंटिन्यू कर रहे थे, लव के लिए कंटिन्यू कर रहे थे। क्योंकि अगर आप चाहते तो बहुत पहले ही उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाते। ये बात इस पर्सन को समझ में आई है ये सब कुछ होने से। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Cancer, Five of Swords, Five of Cups, Two of Swords, King of Cups, and the King of Pentacles. Okay. So, Five of Cups है तो रिग्रेट भी है इन्हें। इन्हें लगता है जैसे कि इन्होंने खुद के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हैं। आप अपसेट हुए, लेकिन आपने एक्चुअली कुछ लूज़ नहीं किया, क्योंकि वो आपके लायक थे ही नहीं, वो आपको डिज़र्व करते ही नहीं थे। बट वो तो अपसेट भी हुए, और उन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसा लूज़ कर दिया है जो उन्हें चाहिए था। एंड अब इसकी भरपाई करना नामुमकिन है। उन्हें पता है कि वो चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और को चूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। वो ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या वो ये मान सकते हैं कि अभी भी आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। लाइक वो कोई रीज़न ढूंढ रहे हैं कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। उन्हें दिख रहा है कि आप कितने मैच्योर हैं, स्टेबल है, लविंग एंड केयरिंग है। एंड इस चीज़ का वर्थ ये पर्सन नहीं समझ पाया, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे और वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली। हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली सोचना, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया कि ये भी नहीं सोचा कि आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं तब जब आप सब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, और तब भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो ये प्रैक्टिकल हो के बस यही सोच रहे थे कि अगर आप 8 ऑफ कप्स ऑफ़र कर सकते हैं तो उन्हें आपको थोड़ा और पुश करके देखना चाहिए। मे बी आप पूरे के पूरे 10 ऑफ कप्स ऑफ़र कर देंगे, और यही ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत हो गया। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट थे जब आप मिले थे, बट अब वो आपके जब से क्लोज़ आ गए हैं तब से उन्हें भी लव का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है। उन्हें पता चल गया है कि लाइफ एक परफेक्ट बैलेंस होनी चाहिए। हर चीज़ को प्रैक्टिकली डील नहीं किया जा सकता, जैसे कि हर चीज़ को इमोशनली हैंडल नहीं किया जा सकता, वैसे ही वो हर चीज़ को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन पास्ट की तरफ देख रहा है। ओके, ऐसे पास्ट की तरफ जो उनके लिए ज़रूरी है, और वहीं पे उनकी सारी खुशियाँ छुपी है। तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना ही अपने प्रेजेंट में है, ना ही अपने फ्यूचर में है। ये पास्ट की तरफ ही देख रहे हैं। आपको स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया पे इसलिए आते हैं ताकि आपको दोबारा देख सके और उसी कनेक्शन को फील कर सके जो कभी पास्ट में आप दोनों ने शेयर किया था। मे बी आपकी पास्ट की पिक्चर्स देखते हैं, पास्ट के पोस्ट देखते हैं, ताकि वो पास्ट को फिर से जी सके, क्योंकि उनके लिए तो हैप्पीनेस जैसे पास्ट में ही स्टक है। ओके, प्रेजेंट में उन्हें कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही, और ना ही उन्हें फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। तो सर्टनली ये पर्सन अब अपने स्पिरिट के उस साइड से टच में है जो कि इमोशनल है, जो कि रोमांटिक है, एंड इस हिस्से को आपका अटेंशन चाहिए, आपका लव चाहिए। और इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनका एक दूसरा ही साइड उनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, उन्हें लाइफ को ज़्यादा फील करना सिखाया है, ज़्यादा इंजॉय करना सिखाया है। तो इन्हें आपकी आदत पड़ चुकी है।
इनके सोल को आपकी ज़रूरत है, आपकी लव की ज़रूरत है, और इसीलिए ये ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, ये सब कुछ जो भी फील कर रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।